हालांकि विचारशील संप्रदाय ने वधदेव मंडप को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया और देवी महल और हान संप्रदाय ने उसे रोक दिया, लेकिन किसी को नीचे गिरा हुआ देखकर उसे लात मारने और संकट का फायदा उठाने जैसे उनके घृणित कृत्य सबसे घृणित थे। महासंप्रदायों के हाथों वधदेव मंडप बिना किसी माचिस और वध के अंततः नष्ट हो गया। हालांकि अगर हान संप्रदाय और देवी महल ने हस्तक्षेप न किया होता तो वधदेव मंडप शायद इस समय विचारशील संप्रदाय द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। विचारशील संप्रदाय विशेष रूप से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, खासकर जब वधदेव मंडप मुश्किल से बच रहा था और उसकी शक्ति को भारी क्षति पहुंची थी, ताकि आग में घी डाला जा सके और पूरे वधदेव मंडप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जा सके। यह मौलिक रूप से अलग है। सुपर संप्रदाय वध देवता मंडप को नष्ट करना चाहते थे और विचारशील संप्रदाय भी वध देवता मंडप को नष्ट करना चाहता था, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अवधारणाएं थीं। अगर वध देवता मंडप शक्तिशाली होता और विचारशील संप्रदाय ने वध देवता मंडप पर हमला किया होता तो रुद्र प्रताप उनसे इतनी नफरत नहीं करता। लेकिन विचारशील संप्रदाय बहुत ही नीच था। उसने इस मौके का फायदा उठाकर वध देवता मंडप पर हमला कर दिया, जो असहनीय था। आखिरकार हान संप्रदाय और देवी महल के आगे आने के लिए धन्यवाद, संकट का समाधान हो गया। वध देवता मंडप की वर्तमान ताकत के साथ सभी उच्च पदस्थ सदस्य मारे गए हैं। अगर मैं पूरी ताकत लगा देता तो भी मैं ड्रैगन देवता क्षेत्र के कुछ ही लोगों को रोक पाता। अगर हान संप्रदाय और देवी महल न होते तो वध देवता मंडप शायद अब अस्तित्व में ही नहीं होता, रुद्र प्रताप ने नाराजगी से कहा। विचारशील संप्रदाय, कितनी गहरी योजनाएं। देव की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। उसे याद आया कि जब वधदेव मंडप शक्तिशाली था तो विचारशील संप्रदाय उन्हें भड़काने की जरा भी हिम्मत नहीं करता था। भले ही उसने विचारशील संप्रदाय के 1000 से ज्यादा शिष्यों का सफाया कर दिया हो और उस आत्मा पत्थर की खदान को जबरदस्ती खरीद लिया हो, विचारशील संप्रदाय ने एक शब्द भी नहीं कहा था। अब वे इस स्थिति का फायदा उठाने आए हैं। मंडप स्वामी, अगर इस द्वेष का बदला नहीं लिया गया तो आपके अधीनस्थ को जीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रुद्र प्रताप अचानक घुटने टेककर एक घुटने पर बैठ गया और शोकाकुल स्वर में बोला, पवेलियन मास्टर। डिप्टी पवेलियन मास्टर के मरने से पहले उसने आशा का दामन थामे रखा था और यहाँ तक कि तलवार अमर मकबरे और अन्य महासंप्रदायों के लोगों के सामने घुटने टेक दिए थे। तलवार अमर मकबरे के तलवार दानव ने उसे अनगिनत बार झुकने पर मजबूर किया, जब तक कि उसका माथा नहीं टूट गया और खून बहने लगा। डिप्टी पवेलियन मास्टर ने वध देवता मंडप के शिष्यों को बचाने के लिए, उनका नरसंहार होने से बचाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन वे संप्रदाय तो बस उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और स्वरा और रोशनी, वह तलवार दानव स्वभाव से ही कामुक था और उन पर हाथ डालना चाहता था। स्वरा तलवार दानव को अपनी एक भी उंगली छूने देने के बजाय खुद को नष्ट कर लेना पसंद करेगी। मरने से पहले स्वरा कहती रही कि उसके जीवन में केवल एक ही पुरुष है और उसके जीवन में केवल एक ही पति है और वह आप थे। रोशनी ने स्वरा का बदला लेने के लिए खुद को तलवार दानव के आगोश में डालने का नाटक किया और फिर खुद को नष्ट कर लिया, लेकिन नतीजा, तलवार दानव को बस मामूली चोट लगी। वे हमें मारना चाहते हैं, वे मेरे वध देवता मंडप को नष्ट करना चाहते हैं। आपके अधीनस्थ को ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा। अगर हमारी ताकत दूसरों से कमजोर और कमजोर है तो हमें मरना ही चाहिए। लेकिन ऐसा अपमान आपके अधीनस्थों के लिए बिल्कुल असहनीय है। अगर हम उन्हें नहीं मारते तो आज की घटनाएं एक काले बादल की तरह हमारे दिलों में हमेशा के लिए छा जाएंगी, छंटने में असमर्थ। अगर हम उन्हें नहीं मारते तो भले ही हम भविष्य में जीवित रहें, हम अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएंगे। अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे
तो हम उपमंडप स्वामी और अन्य लोगों का सामना कैसे कर पाएंगे? हम वध देवता मंडप की वीर आत्माओं और दिवंगत आत्माओं का सामना कैसे कर पाएंगे? अंत में रुद्र प्रताप की आवाज इतनी जोरदार थी मानो वह अपना गला फाड़ देना चाहता हो, मानो ऐसा करके ही वह अपने दिल की निराशा और गुस्से को बाहर निकाल सकता हो। पहले तुम खड़े हो जाओ। देव रुद्र प्रताप को खड़ा करने में मदद करना चाहता था, लेकिन रुद्र प्रताप ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गहरी आवाज में कहा, मंडप मालिक, अगर इस रंजिश का बदला नहीं लिया गया तो आपके अधीनस्थ को उपमंडप मालिक और बाकियों की मौत से पहले का मंजर सपने में भी दिखाई देगा। मंडप मालिक, अगर इस रंजिश का बदला नहीं लिया गया तो मैं कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं हूं। वध देवता मंडप के कई शिष्य भी बोले। उनकी आवाजें आकाश को हिला रही थीं, मानो बिजली गड़गड़ा रही हो, लोगों के दिलों को झकझोर रही हों। जैसे ही आवाज गिरी, आकृतियों का विशाल समूह सरसराहट के साथ घुटनों के बल बैठ गया। उनके चेहरे अत्यंत जटिल भावनाओं से भरे हुए थे, जिनमें उत्साह, क्रोध, अनिच्छा और अपमान समाहित थे। इस समय अगर देव उन्हें युद्ध में ले जा सकता तो भले ही वे मर जाएं, भले ही उनकी साधना पर्याप्त न हो, फिर भी वे बिना किसी पछतावे के मर जाएंगे। तुम सब उठो। देव की नजर भीड़ पर पड़ी। उसके शब्द अभी भी शांत थे, हालांकि कोई भी नहीं उठा। यह पहली बार था जब वध देवता मंडप के लोगों ने देव की आज्ञा का उल्लंघन किया था, क्योंकि इस बार वध देवता मंडप को बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा था और वध देवता मंडप में बहुत से लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि रुद्र प्रताप, जिसे देव ने 2 बार उठने के लिए कहा था, अभी भी एक घुटने पर बैठा था, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। तुम सब उठो। वध देवता मंडप के जो लोग मर गए हैं, मंडप स्वामी उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। अभिमन्यु ने आह भरी और कहा, हम मंडप स्वामी के साथ एक बार पाताल लोक गए थे और अपने वध देवता मंडप से संबंधित जीवन मृत्यु की पुस्तक का पृष्ठ प्राप्त किया था। जब तक उनकी आत्मा का उड़ना और आत्मा का बिखराव नहीं होता, वे सभी पुनर्जीवित हो जाएंगे। सचमुच? रुद्र प्रताप ने अचानक ऊपर देखा और वध देवता मंडप के कई लोगों की आंखें भी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, अविश्वसनीय रूप से। मृतकों में उनके रिश्तेदार और उनके भाई भी थे, जो जीवन मृत्यु में थे। यही कारण था कि वे इतने अनिच्छुक और इतने क्रोधित थे। अब देव वास्तव में उन्हें पुनर्जीवित कर सकता है। हाँ? देव मुस्कुराई और सिर हिलाया। धन्यवाद मंडप स्वामी, रुद्र प्रताप सबसे पहले बोले। धन्यवाद मंडप स्वामी। वध देव मंडप के कई शिष्य भी गर्जना करने लगे। उनके शरीर उत्साह से कांप रहे थे। उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो मृत्यु के बाद पुनर्जीवित हो सकता हो। देव की दिव्य क्षमता सचमुच अपार थी, जिससे वे उसकी तहे दिल से प्रशंसा करने लगे। इस घटना के बाद मेरे वध देव मंडप को निर्वाण द्वारा पुनर्जन्म माना जा सकता है। देव ने एक क्षण विचार किया और कहा, आज से वध देव मंडप का नाम बदलकर फीनिक्स संप्रदाय कर दिया जाएगा। फीनिक्स संप्रदाय। सभी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर भावुक हो गए। वे जानते थे कि इस दुनिया में केवल फीनिक्स ही निर्वाण द्वारा पुनर्जन्म ले सकता है, जीवन की अग्नि में स्नान कर सकता है, एकमात्र चमकदार आतिशबाजी जो खिल सकती है। वे देव का अर्थ समझ सकते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि देव का एक और अर्थ भी है। लूझू के द्वार के मामले के बाद देव ने आरव से संत क्षेत्र की सत्ता संरचना के बारे में पहले ही जान लिया था। मूल वध देवता मंडप अब अतीत की बात हो चुकी थी। अगर इस ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर स्थित वध देवता मंडप का नाम अब भी यही होता, तो तारा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह निश्चित रूप से बहुत ध्यान आकर्षित करता, और उस समय यह नाम वध देवता मंडप के पूर्ण विनाश का कारण बनता।
यह बिल्कुल सही था कि आज इस घटना का उपयोग करते हुए वध देवता मंडप का आधिकारिक नाम बदलकर फीनिक्स संप्रदाय कर दिया गया। फीनिक्स संप्रदाय, फीनिक्स संप्रदाय। रुद्रप्रताप बुदबुदाया, फिर अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों से प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी। निर्वाण के माध्यम से पुनर्जन्म 9 स्वर्गों से ऊपर उड़ता हुआ। ये शब्द सुनकर कई शिष्य भी कांप उठे, इतने उत्साहित कि वे बोल नहीं पाए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज जो हुआ वह भविष्य में फिर कभी नहीं होगा। देव ने भीड़ पर नजर डाली और शांति से कहा, और जिन्होंने कभी मेरे फीनिक्स संप्रदाय पर हमला किया था, यह संप्रदाय उनमें से एक को भी नहीं जाने देगा। वह शांति से बोला, लेकिन उसके शब्दों में एक बेहद आश्चर्यजनक ठंडक थी, इतनी कि अभिमन्यु और उसके आसपास के अन्य लोगों, साथ ही रुद्रप्रताप और वधदेव मंडप के कई शिष्यों को लगा कि आसपास का तापमान अचानक गिर गया है, मानो वे गहरी बर्फ में हों। तुम सब उठो, देव तीसरी बार बोला, लेकिन इस बार वह जोर से चिल्लाया। रुद्रप्रताप और बाकी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के खड़े हो गए और एक साथ बोले, हम मंडप स्वामी के लिए आग और पानी से भी गुजरने को तैयार हैं। मौत से कभी नहीं घबराएंगे। देव ने सिर हिलाया, फिर उसके हाथ के एक इशारे से शून्य लोक में तुरंत एक काला छल्ला प्रकट हो गया। यह वास्तव में संत दानव प्राचीन सम्राट की पवित्र पुत्र सुमेरु अंगूठी थी। पवित्र पुत्र सुमेरु वलय के भीतर समय को तेज या धीमा किया जा सकता था, जो वास्तव में स्वर्ग विरोधी था। लेकिन इसकी एक कमी यह भी थी कि इसके अंदर कोई स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यू या जादुई तत्व नहीं था। इसके अंदर साधना करने के लिए केवल आत्मा रत्न या दानव क्रिस्टल रत्न ही लाया जा सकता था। किंगयांग प्राचीन नगर से देव ने लाखों दानव क्रिस्टल रत्न प्राप्त किए थे, जो वध देवता फीनिक्स संप्रदाय के कई जादूगरों के लिए कुछ समय तक साधना करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन आत्मा रत्न अभी भी बहुत दुर्लभ थे। इसके अलावा यह केवल साधना के लिए ही नहीं था, रणवीर और अन्य लोगों के पुनरुत्थान के लिए भी आत्मा रत्न की आवश्यकता थी, और वह भी बहुत बड़ी मात्रा में। इस प्रकार का पुनरुत्थान केवल जीवन और मृत्यु की पुस्तक के उस पृष्ठ के होने से संभव नहीं था। देव को अपने भौतिक शरीर को पुनः संघनित करने और अपनी मूल साधना को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता थी, जो कि नए सिरे से शुरुआत करने के समान था। समय की दृष्टि से इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन स्पिरिट स्टोन की जरूरत बहुत ज्यादा थी। जादूगर फीनिक्स संप्रदाय का तुरुप का पत्ता थे, लेकिन आखिरकार यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप था, जहां मार्शल दांव मुख्य साधना पथ था। मार्शल आर्टिस्ट, कल्टीवेटर और विशेष शारीरिक क्षमता वाले सभी को स्पिरिट स्टोन की जरूरत थी, खासकर कल्टीवेटर और विशेष प्रतिभा वाले लोगों को, जिन्हें वास्तव में सामान्य मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में कहीं ज्यादा स्पिरिट स्टोन की जरूरत थी। देव को कभी कभी सिरदर्द होता था, यह सोचकर कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन कैसे प्राप्त करें। और अब आखिरकार उसके पास एक रास्ता था। फुस! पवित्र पुत्र सुमेरु वलय काली रोशनी के साथ फूट पड़ा, शून्य क्षेत्र में प्रकट हुआ और वास्तव में एक बड़े ब्लैक होल में बदल गया। अगर अभी भी जादूगर हैं, तो उन सभी को अंदर जाना चाहिए, देव ने कहा। यह सुनते ही आकृतियां तुरंत चमक उठीं और पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में घुस गईं। हालांकि वधदेव मंडप के अधिकांश मूल जादूगर बैंगनी रात्रि दिव्य रक्षक और उज्ज्वल चंद्र दिव्य रक्षक थे। ये दोनों दिव्य रक्षक समूह लगभग नष्ट हो चुके थे। हालांकि उस समय अभी भी हजारों लोग बचे थे, फिर भी लगभग 100 लोग ही पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में प्रवेश कर पाए। यह देखकर कि कोई और प्रवेश नहीं कर पाया, देव ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत शून्य लोक में चमकीले रंगों का एक विशाल विस्तार प्रकट हुआ, जिससे एक सुंदर लंबी नदी बन गई जो पवित्र पुत्र सुमेरु वलय में प्रवेश कर गई। यह लंबी नदी दानव स्फटिक पत्थर से बनी थी। अपनी वर्तमान साधना से
मैं पवित्र पुत्र सुमेरु वलय की गति को दोगुना कर सकता हूँ। तुम सब इसके भीतर साधना करो, इन दानव स्फटिक पत्थरों का अपनी इच्छानुसार उपयोग करो, लेकिन अपनी साधना की गति को देखते हुए मुझे निराश मत करो। देव ने कहा। उसकी आवाज पवित्र पुत्र सुमेरु वलय के अंदर पहुंच रही थी। हाँ। लगभग 100 लोग आकाश की ओर गरजे। जहां तक तुम्हारा सवाल है। देव की नजर फिर बाकी शिष्यों पर पड़ी और उन्होंने कहा, जब आप साधना करते हैं तो आपको स्पिरिट स्टोन की जरूरत होती है। फीनिक्स संप्रदाय के पास जितने स्पिरिट स्टोन हैं उतने इस्तेमाल करें। अगर वे खत्म हो जाएं तो स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर लें। मैं जल्द ही आपके लिए स्पिरिट स्टोन वापस लाऊंगा। धन्यवाद मंडप गुरु। उन शिष्यों ने जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और झुक गए। देव ने थोड़ा सिर हिलाया, काफी देर तक चुप रहा और आखिरकार ढेर सारी लाशों को देखा। उसकी नजर रुद्रप्रताप पर पड़ी। विचारशील संप्रदाय, सरप्राइज गॉड संप्रदाय, 7 तलवारों का महल, क्या मैं सही हूं? हाँ, रुद्रप्रताप ने जल्दी से जवाब दिया। देव कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी फूट पड़ी और उसके हाथ के एक झटके से स्वर्ग और पृथ्वी जादुई तत्व तुरंत संघनित हो गए और ऊपर शून्य क्षेत्र में एक दरार पड़ गई, एक फटने जैसी आवाज के साथ। फुस। देव की आकृति चमक उठी और फीनिक्स संप्रदाय के कई शिष्यों की निगाहों में वह गायब हो गया। स्वर्ण शांति काउंटी शहर, विचारशील संप्रदाय। देव का टेलीपोर्टेशन एरे स्वर्ण शांति काउंटी शहर में बहुत पहले से स्थापित था। परवेज और अन्य लोग कई शिष्यों के साथ वध देवता मंडप से निकलने के बाद टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से तुरंत स्वर्ण शांति काउंटी शहर लौट आए और फिर संप्रदाय के स्टेशन पर लौट आए। आश्चर्य देवता संप्रदाय और 7 तलवारों के महल ने भी ऐसा ही किया और अपने अपने काउंटी शहरों में लौट गए। संप्रदाय में लौटने पर परवेज ने तुरंत संप्रदाय के सभी प्रवेश द्वार बंद करने का आदेश दिया और विचारशील संप्रदाय में किसी के भी प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ तक कि जो लोग पहले परिचित थे या जिनके बहुत अच्छे संबंध थे, उन्हें भी बाहर जाने से रोक दिया गया। इस दौरान विचारशील संप्रदाय का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। पूरे विचारशील संप्रदाय में हर कोई सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे एक छोटी सी अफवाह फैल गई। संप्रदाय प्रमुख परवेज को डर था कि सुबलियाओं वापस आकर विचारशील संप्रदाय के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। जब यह खबर फैली तो पूरा विचारशील संप्रदाय स्तब्ध रह गया। यह सुबलियाओं की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि विचारशील संप्रदाय एक पुराने मजबूत नवमदर संप्रदाय के रूप में सुबलियाओं से डरता होगा। अगर यह पूर्व वध देवता मंडप होता तो बात अलग थी। आखिरकार वध देवता मंडप एक नवमदर संप्रदाय होने के बावजूद किसी भी नवमदर संप्रदाय से कम नहीं था। लेकिन अब वध देवता मंडप लगभग नष्ट हो चुका है। अगर कुछ लोग बचे भी हैं तो वे नगण्य हैं। इस हद तक संप्रदाय प्रमुख अब भी सुबलियाओं से डरेंगे? उससे एक भी व्यक्ति से डरेंगे? विचारशील संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर कई रक्षक शिष्य खड़े थे। शुरू में दक्षिणी द्वार की रखवाली केवल 20 शिष्य ही कर रहे थे। आखिरकार स्वर्ण शांति काउंटी शहर में विचारशील संप्रदाय की स्थिति को देखते हुए 20 लोगों की तो बात ही छोड़िए, अगर केवल 2 भी होते तो कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इस समय परवेज घबरा गया और उसने पूरे 100 रक्षकों को भेज दिया, जिनमें 10 आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी शामिल थे। इन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की साधना कम से कम ड्रैगन रक्त क्षेत्र के अंतिम चरण में थी और कुछ पहले ही ड्रैगन आत्मा क्षेत्र में पहुंच चुके थे। वे स्वाभाविक रूप से रक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने से बेहद असंतुष्ट थे। क्या वह कोई सुबलियाओं नहीं है? संप्रदाय के गुरु उससे बहुत डरते हैं।
क्या मेरा विचारशील संप्रदाय, जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से अस्तित्व में है, व्यर्थ गया? हरे वस्त्र पहने एक युवक बोला। उसका चेहरा तिरस्कार और उपहास से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह देव का मजाक उड़ा रहा है या विचारशील संप्रदाय की कायरता का। कबीर, तुम्हें कम बोलना चाहिए। अगर संप्रदाय गुरु ने सुन लिया तो यह एक बड़ी सजा हो सकती है, उसके बगल में बैठे थोड़े बड़े आदमी ने कहा। इन दोनों पहले लड़के का नाम कबीर था और बाद में बोलने वाले का नाम मनदीप था। दोनों विचारशील संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे, जिन्हें रक्षक नियुक्त किया गया था। संप्रदाय गुरु शायद इस समय पूरी तरह से सुबलियाओं से बचने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्हें हमारी बातों की क्या परवाह हो सकती है? कबीर ने ठंडी सांस ली। उसके शब्द अन्य शिष्यों ने सुने, लेकिन उनमें से कबीर का दर्जा और साधना सर्वोच्च थी, क्योंकि वह ड्रैगन स्पिरिट लोक के मध्य चरण तक पहुंच गया था। इसी वजह से कबीर के मन में क्रोध था। अपनी साधना के बल पर आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में भी वह शीर्ष 10 में शामिल था। शीर्ष शिष्यों के अगले चयन में उसे निश्चित रूप से स्थान मिलेगा। कबीर स्वाभाविक रूप से अहंकारी था और दूसरों को नीची नजर से देखता था, क्योंकि वह लंबे समय से खुद को एक शीर्ष शिष्य के स्तर का मानता था। इसलिए वह इस व्यवस्था से बेहद असंतुष्ट था। यह भी सच है। मनदीप ने सिर हिलाया और कुछ हद तक चापलूसी भरे अंदाज में कहा, कबीर के साधना स्तर को देखते हुए उसकी तुलना इन रक्षकों से कैसे की जा सकती है? कबीर को शायद बहुत जल्द एक शीर्ष शिष्य के रूप में पदोन्नत कर दिया जाएगा। संप्रदाय गुरु और अन्य लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि कबीर को रक्षक के रूप में भेजा जाए। यह सुनकर अन्य रक्षकों को कुछ असंतोष हुआ, लेकिन उन्होंने इसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। संप्रदाय गुरु और अन्य लोगों का दिमाग शायद पहले से ही खराब हो चुका है। कबीर ने बात की, लेकिन यह एक ध्वनि प्रसारण के माध्यम से था। चाहे वह कितना भी साहसी क्यों न हो, वह कभी भी ऐसे शब्द जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारे रक्षक होने की बात तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ सुबलियाओं की बात कर रहे हैं, बिना वध देव मंडप के। मेरा विचारशील संप्रदाय उससे किस बात का डर रखता है? वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी साधना ड्रैगन देव क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ सकती। संप्रदाय गुरु और अन्य लोग मिलकर उसे पूरी तरह से मार सकते हैं। कबीर ने ठंडी सांस ली। हाँ? मनदीप ने सिर हिलाया। उसका चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था और बोला, कबीर सही कह रहा है। एक कदम पीछे हटकर, भले ही मंडप गुरु और दूसरे लोग उसे हरा न पाए, क्या सरप्राइज गॉड सेक्ट और 7 स्वॉर्ड्स पैलेस के लोग अभी भी वहां नहीं हैं? क्या वे बस खड़े होकर सुबलियाओं को मेरे विचारशील संप्रदाय में तबाही मचाते देखेंगे? एक बार जब विचारशील संप्रदाय सुबलियाओं को हरा नहीं पाया, तो सरप्राइज गॉड सेक्ट और 7 स्वॉर्ड्स पैलेस के भी अच्छे दिन नहीं आएंगे। हमारे 3 महान सेक्ट मिलकर 10 से ज्यादा ड्रैगन गॉड लोक साधक हैं। एक सुबलियाओं को मारना चींटी को कुचलने जितना आसान है ना? एक पल सोचने के बाद मनदीप ने कहा, हम वानबाओ मंडप के टेलीपोर्टेशन एरे के भी बहुत आभारी हैं। जब तक मेरे विचारशील संप्रदाय की ओर से कोई हलचल होगी, आश्चर्य देव संप्रदाय और 7 तलवारों के महल को तुरंत पता चल जाएगा और वे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। हम अगर सुबलियाओं आने की हिम्मत करता है, तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी वापस न आए। कबीर ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में हत्या की भावना फूट पड़ी। उसने यह बात नहीं कही, और हत्या की गहरी भावना और फैलती ठंड ने अन्य शिष्यों को कांपने पर मजबूर कर दिया, और वे सम्मान के भाव प्रकट कर रहे थे। फाड़ो! जैसे ही उसके शब्द निकले, विचारशील संप्रदाय के प्रवेश द्वार से लगभग दर्जनों मीटर आगे शून्य क्षेत्र में अचानक एक दरार खुल गई। उस दरार के भीतर से
एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। वह दिखने में बहुत सुंदर था। उसके लंबे बाल कंधों पर लटके हुए थे और उसके सफेद वस्त्र बिना हवा के जोर से सरसराहट करते हुए हिल रहे थे। हम कबीर और कई पहरेदारों ने अचानक ऊपर देखा। जब उन्होंने सफेद वस्त्रधारी आकृति को देखा तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने यह व्यक्ति कौन है, लेकिन शून्य लोक को चीरकर आकाश पार करके पहुंचने में सक्षम होने के कारण वह कम से कम ड्रैगन देव लोक का विशेषज्ञ तो था ही। आखिरकार केवल ड्रैगन देव लोक के विशेषज्ञ ही उड़ सकते हैं। यह आश्चर्य देव संप्रदाय या 7 तलवारों के महल का कोई महान विशेषज्ञ होना चाहिए। कबीर ने मन ही मन सोचा, फिर हल्की खांसी की और जल्दी से आगे बढ़कर मुट्ठियां भींचकर और झुककर कहा, विचारशील संप्रदाय ने हाल ही में अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और संप्रदाय गुरु ने निर्देश दिया है कि आने वाले किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति को अपनी पहचान बतानी होगी। क्या मैं वरिष्ठ से आपका इरादा बताने के लिए कह सकता हूं? मनदीप और बाकी लोग भी जल्दी से झुक गए, इस महान विशेषज्ञ को नाराज करने के डर से। तुम मुझे नहीं पहचानते? श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति शांत भाव से बोला। कबीर चौंक गया और जल्दी से बोला, जूनियर की नजर कमजोर है और उसे ज्ञान की कमी है। सीनियर, कृपया मुझे दोष न दें, तो मैं तुम्हें बताता हूं। श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति के होंठ थोड़े मुड़ गए, एक मुस्कान फैलती गई और चौड़ी होती गई। मैं हूं वही सुबलियाओं जिसके बारे में तुमने कहा था कि वह कभी वापस नहीं आएगी। क्या? यह सुनते ही कबीर का पूरा शरीर कांप उठा और उसने तुरंत ऊपर देखा। उसी समय मनदीप और बाकी लोगों ने भी अपने शरीर को जोर से कांपते हुए महसूस किया, मानो उनका दिल फटने वाला हो। उनके पूरे शरीर में एक अवर्णनीय ठंडक दौड़ गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए जब वे अपने सामने श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति को घूर रहे थे। उनके मन में भय का संचार हो रहा था। तुम देव हो? कबीर को ऐसा लगा जैसे उसके गले में मक्खी फंस गई हो। हालांकि वह घमंडी था और स्वभाव से दूसरों को नीची नजर से देखता था, लेकिन जब ताकतवर लोगों का सामना होता था तो वह सहज ही चापलूसी भरे शब्द बोल देता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह व्यक्ति देव होगा, क्योंकि कबीर की नजर में देव के लिए अकेले विचारशील संप्रदाय को चुनौती देना असंभव था, यह आत्महत्या होगी। इसलिए देव को देखते ही कबीर ने चापलूसी भरे शब्दों से पेट भर लिया था, लेकिन इस समय वे सभी उसके गले में फंस गए थे, न तो बोले जा सकते थे और न ही निगले जा सकते थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर जल्दी से पीछे हट गया, सख्ती से चिल्लाते हुए, और अपने बगल में खड़े एक गार्ड को चुपके से आंख मारी, उसे इशारा किया कि वह जल्दी से विचारशील संप्रदाय को सूचित करे। वह गार्ड काफी समझदार था, उसने तुरंत सिर हिलाया, संप्रदाय में भाग जाने का इरादा रखते हुए। फुस! लेकिन इसी समय देव ने अचानक हमला किया। उसकी हथेली आसमान को ढकने वाली किसी सेना की तरह पहरेदार के सिर के ऊपर से उतरी और जोरदार धमाके के साथ उसे कुचलकर चूर चूर कर दिया। यह दृश्य देखकर कबीर और बाकी सभी के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया। वह जानता था कि शेखी बघारना एक बात है और शायद संप्रदाय प्रमुख और दूसरे लोग देव को दबा सकते थे, लेकिन वह और बाकी लोग उसके हाथों में बिल्कुल चींटियां थे, विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ। मैं यह देखने आया हूं कि तुम ऐसा कैसे करोगे कि मैं वापस ना आ सकूं। देव अभी भी मुस्कुरा रहा था और शांति से बोल रहा था, मानो उसने अभी कोई कदम ही नहीं उठाया हो। मैं कबीर पीछे हट गया, उसके शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। एक पल में वह अचानक मुड़ा और पूरी गति से संप्रदाय की ओर दौड़ पड़ा। संप्रदाय प्रमुख को सूचना देते हुए भागते हुए कबीर भारी आवाज में बोला,
लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, देव की आकृति उसके सामने किसी भूत की तरह प्रकट हो गई। और फिर मानो हवा से एक हाथ आया हो, उसने कबीर की गर्दन पकड़ ली, जिससे उसके बाकी शब्द दब गए। सो क्या? देव ने उसे उठाया, उसका सिर थोड़ा ऊपर उठाया और शांति से कबीर की ओर देखा। सेवरिष्ठ। कबीर का चेहरा पूरी तरह बदल गया। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया था। वह कुछ अच्छा कहना चाहता था, लेकिन देव ने अचानक अपनी हथेली से जोर लगाया और एक झटके के साथ उसकी गर्दन सीधे टूट गई। धमाका। कबीर की लाश को जमीन पर फेंकते हुए, धूल का गुबार उड़ाते हुए, देव की नजर वहां मौजूद दूसरे पहरेदारों पर पड़ी। उसकी नजर में 10,000 साल पुरानी बर्फ लग रही थी, जो कभी पिघलती नहीं। उसके पास से गुजरने वाला कोई भी कांप उठता। वरिष्ठ। मनदीप बेकाबू होकर कांप रहा था, फिर भी बोला, वरिष्ठ, हम विचारशील संप्रदाय के कुछ साधारण शिष्य हैं। हमें उम्मीद है कि वरिष्ठ दया दिखाएंगे और हमारी जान बख्श देंगे। धमाका। देव का शरीर टिमटिमाया, तुरंत मनदीप के बगल में प्रकट हुआ और एक थप्पड़ से उसका सिर फट गया। काफी मात्रा में खून और मस्तिष्क का द्रव्य फूट पड़ा। मनदीप का शरीर अकड़ गया, सीधा खड़ा हो गया और अंत में धीरे धीरे नीचे गिर पड़ा। क्या मेरे फीनिक्स संप्रदाय के शिष्य साधारण शिष्य नहीं हैं? क्या आपने कभी उनकी जान बख्शने के बारे में सोचा? देव ने बहुत गुस्से से बात की, लेकिन शब्दों के बीच उसने अपने दिल की बात पूरी तरह से व्यक्त कर दी। तुम बहुत दुस्साहसी हो। यह देखकर कि कबीर और मनदीप दोनों तुरंत मारे गए, दूसरे पहरेदारों को पता था कि देव उन्हें कभी नहीं जाने देगा, और एक व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा। यह भी एक युवक था, लगभग 20 साल का, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के वस्त्र पहने हुए, ड्रैगन रक्त क्षेत्र के शिखर पर साधना कर रहा था। उसने देव की ओर इशारा करते हुए उग्र लेकिन अंदर से कमजोर स्वर में कहा, सुबलियाओ, यह जगह मेरे विचारशील संप्रदाय का मुख्यालय है, मेरे विचारशील संप्रदाय की नींव। अगर तुमने मेरे विचारशील संप्रदाय के द्वार के सामने हमला करने की हिम्मत की, तो जल्द ही संप्रदाय के गुरु और अन्य लोग स्वयं आएंगे, और तब तक वे तुम्हें जिंदा ही खाल उधेड़ देंगे, जिससे तुम मौत की कामना तो करोगे, लेकिन मर नहीं पाओगे। क्या ऐसा है? देव ने उस व्यक्ति की ओर देखा और एक कदम आगे बढ़ा। गड़गड़ाहट। बस इसी कदम से उसके पैरों तले जमीन अचानक फट गई। देव का शरीर हिला नहीं, बल्कि जमीन से एक दरार फैल गई, जो बिजली की तरह बहुत तेजी से चलती हुई, लगभग पलक झपकते ही उस आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के पैरों तक पहुंच गई। यह व्यक्ति चकमा देना चाहता था, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। धमाका। जब दरार उसके पैरों तक पहुंची, तो उसका शरीर जोर से कांप उठा, फिर उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर एक धमाके के साथ धूल में मिल गया। यह दृश्य देखकर दूसरे पहरेदारों के चेहरे फिर से जोर से कांप उठे। देव के प्रकट होते ही वे दहाड़कर कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपना मुंह खोला, फिर भी कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था कि देव ने उनके आसपास की जगह को पहले ही सील कर दिया था और उनकी आवाजों को भी सील कर दिया था। देव किसी को भी बोलने पर मजबूर कर सकता था जिसे वह बोलना चाहता था, और किसी को भी बोलने से रोक सकता था जिसे वह नहीं बोलना चाहता था। ड्रैगन ब्लड रियलम के उस आदमी को मारने के बाद देव अपने हाथों को पीठ के पीछे और शांत भाव से कदम दर कदम आगे बढ़ा, और जैसे ही उसके कदम पड़े, उसके आसपास के पहरेदारों के शरीर एक एक करके फट गए, मानो उनके शरीर के भीतर से कोई अदृश्य धमाका निकल रहा हो। धमाका धमाका धमाका। हर कदम के साथ कई लोग मरते गए। जब तक वह विचारशील संप्रदाय के द्वार के सामने पहुंचा, सैकड़ों रक्षक पहले ही मर चुके थे,
उनमें से किसी का भी शरीर पूरा नहीं था। जमीन पर ताजा लाल खून बह रहा था और कटे हुए अंग चारों ओर बिखरे हुए थे, जिससे पहली नजर में यह बेहद क्रूर और खूनी लग रहा था। और इस क्षण तक परवेज और अन्य लोगों ने देव के आगमन पर ध्यान नहीं दिया था। मरने से पहले उन रक्षकों ने जो सोचा था वह बिल्कुल सही था। देव ने आते ही आसपास के स्थान को सील कर दिया था। यह अंतरिक्ष जादू था। यह सामान्य से कुछ अलग नहीं लग रहा था, लेकिन केवल देव एक जादूगर के रूप में जानता था कि वास्तव में इन लोगों के चारों ओर एक अदृश्य अवरोध उत्पन्न हो गया था, ठीक उसी तरह जैसे संत रात्रि ने लूजू के द्वार पर अथाह कारागार बनाया था, जिसने इन लोगों को पूरी तरह से बंद कर दिया था। देव की 5वीं श्रेणी के महामजिस्ट्रेट के रूप में साधना के साथ परवेज और अन्य लोग इसे कैसे समझ सकते थे? इतने सारे लोगों को मार डाला और फिर भी पता नहीं कि मैं पहुंच गया हूं। देव ने आंखें सिकोड़ लीं और विचारशील संप्रदाय के द्वार की ओर देखने लगा। लगता है ये लोग सचमुच कुछ निकम्मे कायर हैं जो किसी को तभी लात मारना जानते हैं जब वो नीचे गिरा हो। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसके शब्द निकले, एक तेज रोशनी निकली और विचारशील संप्रदाय की पट्टिका पर जोरदार प्रहार किया। पट्टिका तुरंत 2 हिस्सों में बंट गई और विचारशील संप्रदाय के मुख्य द्वार के साथ साथ सब कुछ धूल में मिल गया। विचारशील संप्रदाय के मुख्य द्वार के सबसे पास स्वाभाविक रूप से बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे, और इस समय वे अभी भी बाहरी संप्रदाय में थे, या तो साधना कर रहे थे, या विभिन्न ड्रैगन कौशलों का अध्ययन कर रहे थे, या एक साथ खड़े होकर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। गड़गड़ाहट। एक तेज आवाज आई और मुख्य द्वार धूल में मिल गया। बाहरी संप्रदाय के इन शिष्यों ने तुरंत ऊपर देखा तो देखा कि 2 काली आकृतियां अचानक द्वार से भाग रही हैं, साथ में ध्वनि की तेज ध्वनि भी आ रही है, और वे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। जल्दी करो, बचो! तुरंत ही किसी ने चिल्लाकर दोनों तरफ से बचाव किया। लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी बहुत धीमी प्रतिक्रिया दी और एक धमाके के साथ वे मारे गए। उनके शरीर तुरंत फट गए और खून चारों ओर फैल गया। धमाका धमाका धमाका। 2 लोगों को मारने के बाद वे दोनों काली आकृतियां बिल्कुल नहीं रुकीं, एक के बाद एक बाहर निकलती गईं, जब तक कि उन्होंने जमीन पर गिरने से पहले पूरे 100 लोगों को मार नहीं डाला। तभी विचारशील संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को एहसास हुआ कि ये 2 टूटी हुई पट्टिकाएं थीं। पट्टिकाओं पर सी विचार और संप्रदाय अक्षर थे। बीच में शील अक्षर इतना फटा हुआ था कि पहचान में नहीं आ रहा था और अस्पष्ट था। मेरे विचारशील संप्रदाय में घुसने की हिम्मत कौन करता है? क्या तुम मृत्यु की इच्छा रखते हो? तुम मेरे विचारशील संप्रदाय की पट्टिका को भी तोड़ने की हिम्मत करते हो? अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो मेरे विचारशील संप्रदाय का क्या चेहरा बचेगा? तुम मृत्यु की तलाश में हो। विचारशील संप्रदाय के कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य क्रोधित होकर प्रवेश द्वार की ओर देख रहे थे। उनकी नजरों में एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे अंदर आई और साफ दिखाई दे रहा था कि उसके पीछे जमीन पर ढेर सारा ताजा खून फैला हुआ था। जाहिर है यह ताजा खून पहरेदारों का था। यह दृश्य देखकर विचारशील संप्रदाय के कई बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे बदल गए। वे कुछ हैरान हुए। इस श्वेत वस्त्रधारी आकृति ने मनदीप और कबीर समेत पूरे 100 पहरेदारों को मार डाला था, जो दोनों ड्रैगन स्पिरिट लोक में थे, फिर भी उन्हें खुद नहीं पता था। सो बलियाओ, तुमने सचमुच आने की हिम्मत की। इसी समय शून्य लोक से अचानक एक भयंकर चीख आई। देव ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं तो देखा कि अनगिनत आकृतियां उसकी ओर दौड़ रही हैं। उनमें से कुछ उड़ रही थीं, और देव इन चंद लोगों को जानता था। परवेज, नदीम, त्रिलोक। विचारशील संप्रदाय के 3 ड्रैगन गॉड लोक विशेषज्ञ।
जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, वे अपनी साधना पर भरोसा करके शून्य लोक पर कदम रखते और उसकी ओर दौड़ पड़ते। सुबलियाओ, वह सुबलियाओ है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मेरे विचारशील संप्रदाय में घुसने की हिम्मत की। लेकिन क्या सुबलियाओं को लूझू के द्वार के अंदर नहीं होना चाहिए? क्या लूझू का द्वार पहले ही बंद हो चुका है? परवेज के शब्द सुनकर विचारशील संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को आखिरकार इस श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति की पहचान पता चल गई। वह देव था, सुबलियाओ। चूंकि विचारशील संप्रदाय, आश्चर्य देव संप्रदाय और 7 तलवारों के महल के साथ मेरे वध देव मंडप में आया था, इसलिए इस संप्रदाय को स्वाभाविक रूप से उसका बदला चुकाना होगा और विचारशील संप्रदाय में आना होगा। देव ने उदासीनता से अपने हाथ पीठ पीछे करके कहा। परवेज के चेहरे पर उदासी छा गई और उसने तुरंत त्रिलोक की ओर मुंह करके कहा, तुरंत संप्रदाय प्रमुख कपिल और महल प्रमुख आरिफ को सूचित करो और उन्हें जल्द से जल्द विचारशील संप्रदाय में पहुंचने के लिए कहो। हाँ, त्रिलोक ने जवाब दिया और एक क्रिस्टल निकाला। शोभित, जो उसके बगल में था, बोला, संप्रदाय प्रमुख, क्या उन्हें सूचित करना जरूरी है? अगर हम उसे घेर लें तो भी सुबलियाओं को मारने का मौका है। चुप रहो। परवेज ने शोभित को घूरा और शोभित ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वह परवेज के हृदय स्वभाव को भी समझता था, जो हमेशा सुरक्षित रहने की बात करता था। अगर देव को मारने की वास्तविक संभावना भी होती तो भी वह आश्चर्य देव संप्रदाय और 7 तलवारों के महल के लोगों को सूचित करता, क्योंकि उसे मारने की संभावना बस एक ही थी। संप्रदाय गुरु परवेज इतने सालों से विचारशील संप्रदाय के प्रभारी रहे हैं, इसलिए उनकी साधना अत्यंत शक्तिशाली होनी चाहिए। यह संप्रदाय तो बस एक दर्शन के लिए आया था, फिर भी संप्रदाय गुरु परवेज इतना डरे हुए हैं। देव बोला और साथ ही उसकी आंखें चमक उठीं। गड़गड़ाहट। जैसे ही उसकी आंखें चमकीं, मूल रूप से स्पष्ट शून्य क्षेत्र अचानक अंधकारमय हो गया और बिजली का एक बोल्ट हवा से गिरा, जो त्रिलोक के हाथ में ध्वनि संचरण क्रिस्टल से सीधे टकराया। दरार। ध्वनि संचरण क्रिस्टल सीधे टूट गया। त्रिलोक ने तुरंत उसे फेंक दिया और उदास होकर अपने हाथों को देखने लगा। अगर उसने अभी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो शायद उस बिजली से उसके हाथ अपंग हो गए होते। फिर भी उनके शरीर पर एक झुलसा हुआ क्षेत्र फैल गया। इतनी तेज आक्रमण गति। त्रिलोक, परवेज और करीम ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक प्रकार का सदमा था। देव के अभी अभी किए गए एक कदम से ही वे समझ गए कि देव की साधना निश्चित रूप से उनमें से किसी से भी कम नहीं है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मजबूत है। मेरे विचारशील संप्रदाय का वध देव मंडप का दौरा वास्तव में एक दौरा मात्र था। हालांकि मंडप गुरुदेव ने तुरंत मेरे विचारशील संप्रदाय पर हमला कर दिया, न केवल 100 रक्षकों को मार डाला, बल्कि मेरे विचारशील संप्रदाय के 100 बाहरी संप्रदाय शिष्यों का भी नरसंहार कर दिया। इसका क्या मतलब है? परवेज की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। क्या मतलब? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस संप्रदाय का आज यहां आने का क्या इरादा है? देव ने परवेज को घूरते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। ठीक है, तुम बेवकूफी कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस संप्रदाय ने जिन लोगों को मारा है वे सिर्फ भूख बढ़ाने वाले हैं। आज यह संप्रदाय न केवल तुम्हारे विचारशील संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का नरसंहार करने आया है, बल्कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों, शीर्ष शिष्यों का भी नरसंहार करने आया है। यह संप्रदाय आज पूरे विचारशील संप्रदाय को नष्ट कर देगा। तुम घमंडी हो। करीम चिल्लाया, उसके चेहरे पर बर्फ जम गई। मंडप मास्टर देव का मुंह बहुत बड़ा है। परवेज के चेहरे पर भी उदासी छा गई।
मुझे लगता है संप्रदाय मास्टर परवेज को अभी भी नहीं पता कि मेरे वध देवता मंडप ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर फीनिक्स संप्रदाय कर लिया है ना? देव थोड़ा मुस्कुराया। भविष्य में संप्रदाय गुरु परवेज मुझे संप्रदाय गुरु देव कह सकते हैं। बेशक तुम्हारा कोई भविष्य नहीं होगा। फीनिक्स संप्रदाय। परवेज ने भौहें चढ़ाई। अपनी बुद्धिमत्ता से उसने स्वाभाविक रूप से तुरंत अनुमान लगा लिया कि वध देवता मंडप अपना नाम क्यों बदलेगा। देव, अगर तुम मेरे विचारशील संप्रदाय में इसी तरह दबदबा बनाए रखोगी तो भले ही तुम्हारे वध देवता मंडप का नाम फिर से बदल जाए, यह बेकार होगा। परवेज ने ठंडी सांस ली। तो यह संप्रदाय आज अच्छी तरह देखेगा कि मेरे फीनिक्स संप्रदाय का नाम उपयोगी है या नहीं। देव की आंखें चमक उठीं और वह अचानक बाहर निकल गया और तुरंत परवेज के सामने प्रकट हो गया। इतनी जल्दी? परवेज के हाव भाव बदल गए और वह जल्दी से पीछे हट गया। करीम और त्रिलोक की पुतलियां भी सिकुड़ गईं और वे जल्दी से एक तरफ हट गए। देव के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी जब उसने परवेज की ओर अपनी हथेली बढ़ाई। उसकी सारी हरकतें बहुत धीमी लग रही थीं, मानो स्लो मोशन हो। लेकिन यही स्लो मोशन परवेज के चेहरे को और भी उदास बना रहा था। वह जानता था कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि देव की गति बहुत धीमी थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसकी गति बहुत तेज थी और वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, जिससे वह धीमी लग रही थी। यह चरम और विपरीत का मिलन का सिद्धांत था। विचारशील संप्रदाय के सभी शिष्यों, आक्रमण करो। यह देखकर कि देव पहले ही अपनी चाल चल चुका है, करीम तुरंत दहाड़ा। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। बाहरी संप्रदाय के शिष्य, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य और यहां तक कि शीर्ष शिष्यों सहित आकृतियां तेजी से दौड़ी। विलय क्यूई। बाहरी संप्रदाय के वे शिष्य दहाड़ने लगे जिनकी संख्या 1,00,000 थी, एक नजर में एक सघन समूह। वे दौड़कर वहां पहुंचे और तुरंत पालथी मारकर बैठ गए। उनकी आध्यात्मिक क्यू फूट पड़ी, तुरंत विलीन हो गई और वास्तव में एक चौंकाने वाली प्रकाश परत बन गई जिसने परवेज और अन्य लोगों के सिरों को ढक लिया, उनका बचाव करने के इरादे से। सब जानते थे कि देव की ताकत के साथ एक एक करके जाना आत्महत्या के समान था, इसलिए उन्हें युद्ध के लिए अपनी पूरी ताकत जुटानी पड़ी। इसके अलावा यह संलयन क्यू तकनीक विचारशील संप्रदाय के अत्यंत शक्तिशाली समूह ड्रैगन कौशलों में से एक थी, जो अन्य 8 धारा संप्रदायों के पास भी थी। वरना वे इतने सारे शिष्यों का समर्थन क्यों करते? मुफ्तखोर बनने के लिए। वे इस महत्वपूर्ण क्षण में अपनी आध्यात्मिक क्यू को विलीन करने और उन शक्तिशाली विशेषज्ञों से मुकाबला करने के लिए वहां थे जिन्हें वे हरा नहीं सकते थे। यह कोई मानव तरंग रणनीति नहीं थी, उनकी आध्यात्मिक क्यू पहले ही विलीन हो चुकी थी। थोड़ी सी समझ से 1,00,000 लोगों का संलयन ड्रैगन देव क्षेत्र के शिखर के बराबर था। जो कुछ भी कहा गया वह एक लंबी कहानी थी, लेकिन वास्तव में यह बहुत कम समय में हुआ। देव की हथेली नीचे उतरी, सीधे परवेज की ओर। परवेज बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं और उसने न केवल पीछे हटना बंद कर दिया, बल्कि आगे बढ़कर अपने हाथ के एक झटके से एक काली रोशनी बिखेर दी। यह एक खंजर था, बिल्कुल काला और गहरे बैंगनी रंग के तरल से सना हुआ, स्पष्ट रूप से एक बेहद जहरीली वस्तु। फुफकार। इसी क्षण बाहरी संप्रदाय के हजारों शिष्यों द्वारा संघनित विशाल आध्यात्मिक शक्ति प्रकाश पर्दा, जिस पर बहती हुई रोशनी घूम रही थी, एक जोरदार धमाके के साथ परवेज और अन्य लोगों पर गिर पड़ा। धमाका। देव की हथेली इस आध्यात्मिक शक्ति से टकराई और उसमें से एक अद्भुत कंपन तुरंत फूट पड़ा। शून्य लोक एक धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया और घने अंधेरे के बड़े बड़े धब्बे फैल गए।
देव का शरीर कांप उठा और वह इस प्रकाशपटल से सीधे पीछे हट गया। हम देव ने प्रकाशपटल को देखते हुए भौहें चढ़ाई और धीरे से कहा, इसमें एक संरचना का आभास है, लेकिन अफसोस की बात है तुम स्पष्ट रूप से संरचनाओं के अनुप्रयोग को नहीं समझते। अन्यथा इतने सारे शिष्यों द्वारा एक भव्य संरचना का प्रदर्शन करते हुए मेरे लिए इसे भेदना वास्तव में कठिन होता। फुस। इसी क्षण परवेज का खंजर आ पहुंचा, जो सीधे देव के ग्लेबेला की ओर बढ़ रहा था। देव ने अपनी उंगली बढ़ाकर शून्य लोक पर थपथपाया और उसके सामने का स्थान वास्तव में इस क्षण तरंगित और विकृत हो गया। खंजर स्पष्ट रूप से देव के बहुत करीब था, लेकिन इस स्थानिक विकृति के कारण उसकी गति धीमी होती गई और अंततः वह पूरी तरह से शून्य क्षेत्र में सिमट गया। वापस आओ। परवेज का चेहरा काला पड़ गया और अपना हमला विफल होते देख उसने तुरंत खंजर वापस लेने का इरादा किया। यह वस्तु उच्च श्रेणी की रजत श्रेणी की थी, जिसकी कीमत कई मिलियन थी, और जिस धर पर उसने लेप किया था उसके कारण यह कम से कम 5 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी, जो बैंगनी स्वर्ण श्रेणी के आधे हथियार के बराबर थी। अगर यह खो जाती तो परवेज को दर्द होता। कुछ ऐसा जो मेरे पास आया है और तुम उसे वापस लेना चाहते हो? देव ने अपनी उंगली से शून्य क्षेत्र को बार बार थपथपाते हुए उपहास किया। अंतरिक्ष और भी विकृत हो गया और अंततः इसके कारण खंजर भी धीरे धीरे उसके साथ विकृत हो गया। अंतरिक्ष में हेरफेर। खंजर को धातु के टुकड़े में बदलते देख परवेज ने दांत पीसते हुए कहा, अंतरिक्ष को विकृत करना, यह तो केवल ड्रैगन सम्राट लोक ही कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति की साधना ड्रैगन सम्राट लोक तक पहुंच गई हो? ड्रैगन सम्राट लोक एक विशाल पर्वत जैसा था। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि परवेज की वर्तमान साधना केवल ड्रैगन देव लोक मध्य चरण थी। अगर वह ड्रैगन देव लोक शिखर भी होता तो भी वह उसे पार नहीं कर सकता था। नहीं, यह सही नहीं है। परवेज की नजर देव पर पड़ी और उसने मन ही मन सोचा, उसका आभामंडल निश्चित रूप से ड्रैगन सम्राट लोक तक नहीं पहुंचा है, यहाँ तक कि ड्रैगन देव लोक तक भी नहीं। स्थानिक विकृति को नियंत्रित करना जरूर कोई शक्तिशाली ड्रैगन कौशल होगा जिसमें उसने महारत हासिल कर ली है। यह सोचकर परवेज ने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर देव ड्रैगन सम्राट साम्राज्य नहीं होता तो आज विचारशील संप्रदाय और उनके पास देव को मारने का मौका होता। आंतरिक संप्रदाय के शिष्य संलयन अस्त्र। परवेज अचानक बोला और उसके शब्द सुनते ही दूर से बड़ी संख्या में आकृतियां दौड़कर आईं। वे वास्तव में विचारशील संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। पूरे विचारशील संप्रदाय में ऊपर से नीचे तक लगभग 2 लाख शिष्य थे। 1 लाख से ज्यादा बाहरी संप्रदाय के शिष्य, 70,000 आंतरिक संप्रदाय के शिष्य और 10,000 उच्चस्तरीय शिष्य थे। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की आध्यात्मिक शक्ति का संलयन परवेज और अन्य लोगों को चोट लगने से बचा सकता था, जबकि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के हथियारों का संलयन देव पर हमला कर सकता था। फुस। इन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के हाथों से हथियार फेंके गए और उनकी ड्रैगन शक्ति भी उसी के अनुसार प्रस्फुटित हुई। कुछ लंबी तलवारें थीं, कुछ लंबी कृपाणें, कुछ खंजर, कुछ लंबे भाले। कुछ बिना श्रेणी के थे, कुछ रजत श्रेणी के और यहाँ तक कि स्वर्ण श्रेणी के भी। इन विचारशील संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के हाथों से हर तरह के हथियार फेंके गए। हजारों हथियार, भले ही उनमें से ज्यादातर सिर्फ रजत श्रेणी के ही थे। इतने सारे हथियारों के साथ तीक्ष्ण आभा एक तूफान में संघनित हो गई, शून्य क्षेत्र को चीरती हुई। बाहर देखा, शून्य क्षेत्र घनी तरह से भरा हुआ था और अनगिनत हथियार बारिश की बूंदों की तरह बिखरने लगे, देव की ओर गिर रहे थे। सिर्फ तुम सब। देव ने ऊपर देखा, फिर अपनी हथेली हिलाई और जुआनवु का 4 संत जादू सीधे संघनित हो गया।
बस जादुई तत्व की एक बड़ी मात्रा तेजी से एकत्रित हुई और देव के शरीर पर एक मिट्टी जैसी पीली रोशनी प्रकट हुई। यह रोशनी एक जुआनवू कछुए में बदल गई। यह जुआनवू कछुआ बहुत बड़ा नहीं था, यह सिर्फ एक छतरी के आकार का था जो देव के सिर को ढक रहा था। 4 संत जादू समूह जादू थे, चाहे आक्रमण के लिए हो या रक्षा के लिए, वे समूहों के लिए थे। लेकिन इस जुआनवू की तरह यह जितना छोटा होता उतना ही सघन होता, और जितना सघन होता इसकी रक्षा उतनी ही मजबूत होती। अगर वह बहुत से लोगों की रक्षा नहीं कर रहा होता तो देव स्वाभाविक रूप से जुआनवू को उसके अधिकतम आकार तक नहीं बढ़ाता, क्योंकि इससे न केवल बहुत अधिक जादुई तत्व की खपत होती बल्कि जुआनवू की रक्षात्मक शक्ति भी बहुत कम हो जाती। मार डालो। परवेज ने देव को जुआनवू को सघन करते देखा, लेकिन वह शक्तिहीन था क्योंकि उन हथियारों के संलयन में भी समय लगता था। उसकी भयंकर गर्जना के तहत आकाश से बड़ी संख्या में हथियार गिरे। वे जहां भी गुजरे शून्य क्षेत्र पूरी तरह से फट गया और एक बड़ी काली दरार दिखाई दी। हालांकि इन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की सर्वोच्च साधना केवल ड्रैगन आत्मा क्षेत्र की थी, जो अंतरिक्ष को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। इतने सारे हथियारों के एक साथ जुड़े होने के बावजूद उनकी आक्रमण शक्ति ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर के बराबर थी और ड्रैगन सम्राट क्षेत्र से भी नीचे उन्हें अजेय माना जाता था। धमाका। अनगिनत हथियार गिरे और अंततः देव के सिर के ऊपर जुआनवू पर गिरे। इस क्षण उस बर्दस्त प्रहार के कारण देव का शरीर वास्तव में काफी नीचे गिर गया, मानो वह उसे झेल नहीं पा रहा हो। हम सुबलियाओ, अपनी ताकत से तुम मेरे विचारशील संप्रदाय को नष्ट करने की बात करने की हिम्मत कर रहे हो। शोभित ने यह दृश्य देखा और तुरंत प्रसन्न होकर चिल्लाया, भले ही तुम अकेले शक्तिशाली हो, तुम मेरे विचारशील संप्रदाय के लगभग 2 लाख शिष्यों को नहीं हरा सकते। देव कुछ नहीं बोला, बस शोभित को घूरता रहा और शांति से बोला, अगर तुम्हारे 2 लाख शिष्य भी तुम्हारी रक्षा कर रहे हो तब भी इस संप्रदाय के लिए तुम्हें मारना मेरे हाथ हिलाने जितना आसान है। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? शोभित का चेहरा बदल गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, घमंडी बदमाश, अगर तुम यहां आने की क्षमता रखते हो तो यह बुजुर्ग खुद अपना सिर तुम्हारे वध के लिए अर्पित कर देगा। तुमने सही कहा। देव की निगाहें अचानक ठंडी पड़ गईं और वह शून्य लोक पर कदम रख दिया और एक क्रिस्टल नीले पानी का पुल संघनित हो गया। देव पानी के पुल पर कदम दर कदम चलता रहा, चाहे हजारों हथियार कैसे भी हमला करें, वे उस पर जरा भी दबाव नहीं डाल सके। जुआनवू उसके सिर के ऊपर रक्षा कर रहा था। देव अच्छी तरह जानता था कि एक सच्चा ड्रैगन देवलोक शिखर भी उसे भेद नहीं पाएगा। अगर वह अपनी ग्रैंड मैजिस्टर 5वीं श्रेणी साधना का प्रयोग करता तो वह ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के नीचे की हर चीज को पार कर जाता, लगभग अजेय। फुसफुसाहट। जैसे ही देव बाहर निकला, पानी का पुल तेजी से आगे बढ़ा। उसका निशाना सीधे शोभित की ओर था। शोभित चौंक गया और तुरंत चकमा देकर परवेज और बाकियों के पास चला गया। यह देखकर त्रिलोक ने चाहा कि काश वह शोभित को थप्पड़ मारकर मार डालता। अगर शोभित का बड़ा मुंह न होता तो देव का निशाना उस पर न होता, और अब जब वह डर गया था तो वह वास्तव में उनके करीब चला गया। क्या यह स्पष्ट रूप से उनके लिए मुसीबत को न्योता नहीं था? अरे बदमाश, क्या तू अपना बदबूदार मुंह बंद कर सकता है? देव को पानी के पुल पर चढ़ते देख त्रिलोक ने शोभित को गुस्से से घूरा। अगर तूने उसे फिर से उकसाने की हिम्मत की तो यह एल्डर सबसे पहले तुझे अपंग बना देगा, बदमाश। हमारे विचारशील संप्रदाय के शीर्ष शिष्य अभी तक बाहर भी नहीं आए हैं। एल्डर त्रिलोक को उससे क्यों डरना चाहिए? शोभित ने भौहें चढ़ाई। त्रिलोक ने उसे बार बार निशाना बनाया था, या तो उसे मारा या डांटा, और शोभित को बहुत पहले ही बहुत हो गया था। खैर, शोभित भी विचारशील संप्रदाय का एक एल्डर था।
हैसियत के लिहाज से हालांकि त्रिलोक जितना ऊंचा नहीं था, फिर भी वह एक एल्डर था, बस उसकी साधना थोड़ी कम थी। लेकिन त्रिलोक की नजर में शोभित एक चींटी जैसा महसूस करता था, जिसे जब चाहे मारा या डांटा जा सकता था। खासकर इतने सारे शिष्यों के सामने शोभित सचमुच इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या तुम संप्रदाय गुरु की बातों को पाद समझ रहे हो? शोभित को जवाब देने की हिम्मत करते देख त्रिलोक तुरंत गरजा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम काबिल हो, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम इतने कुशल हो, है ना? तो फिर जाकर खुद सुबलियाओं से लड़ो। अगर तुम बच गए तो यह बुजुर्ग तुम्हारे सामने 3 बार झुकेगा और माफी मांगेगा। हम शोभित ने ठंडी सांस ली, अपनी आस्तीनें झटकीं, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वह मूर्ख नहीं था, उसे कैसे पता नहीं था कि वह देव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो अपनी बकवास बंद करो और आज्ञाकारी होकर यहीं रहो। त्रिलोक ने ठंडी सांस ली। फुस। एक आकृति शून्य क्षेत्र को पार कर गई, सफेद कपड़े पहने, लंबे बाल लहराते हुए। उसके पास पहुंचने से पहले ही एक आकाश को हिला देने वाला ताड़ का पत्थर जोर से गूंजा, शून्य लोक को चीरता हुआ और शून्य से प्रकट हुआ। उसका निशाना शोभित ही था। हमारे विचारशील संप्रदाय के हजारों शिष्यों की आत्मिक शक्ति के प्रकाशवरोध के साथ क्या तुम इस बुजुर्ग को हिला सकते हो? शोभित ने व्यंग्य किया। धमाका। सचमुच ताड़ के पेड़ ने प्रकाशवरोध पर प्रहार किया और विशाल प्रकाशवरोध हिंसक रूप से कांपा, लेकिन वह टूटा नहीं, अत्यंत मजबूत दिखाई दे रहा था। यह देखकर शोभित ने तुरंत राहत की सांस ली और खिलखिलाकर हंसा। सुबलियाओ, तुम्हारी शक्ति वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन वह वधदेव मंडप की नींव पर बनी है। यह व्यापक रूप से अफवाह है कि तुम वधदेव मंडप की आत्मा हो, कि तुम्हारे बिना वधदेव मंडप नहीं है। लेकिन इस बुजुर्ग की राय में तुम इसलिए हो क्योंकि वधदेव मंडप है। फुस फुस फुस। शोभित के बोलते ही परवेज ने अपनी चाल चली। सैकड़ों काली रोशनियां चमक उठीं, जिनमें से सभी गहरे बैंगनी रंग की थीं। ये ठीक 100 खंजर थे। ये खंजर देव द्वारा पहले घुमाए गए खंजरों की तरह सभी उच्च श्रेणी के स्वर्णस्तर के थे, कम कीमत के नहीं, और बेहद तेज। ये सैकड़ों खंजर हवा में उड़ गए और परवेज के नियंत्रण में वे एक लंबे ड्रैगन में बदल गए जो सीधे देव की ओर बढ़ रहा था। तुम इस संप्रदाय के एक खंजर को घुमा सकते हो, लेकिन क्या तुम इस संप्रदाय के 100 खंजरों को घुमा सकते हो? परवेज ने ठंडी सांस ली और उसी समय उसकी आकृति चमक उठी, प्रकाश अवरोध के भीतर खड़ा। उसकी हथेलियां फिर से नाच रही थीं। जैसे ही वह नाच रहा था, अचानक 3 गहरे बैंगनी रंग की रोशनियां प्रकट हुईं। जैसे ही ये रोशनियां प्रकट हुईं, वे शून्य क्षेत्र को चीरती हुईं, अत्यंत तेज गति से आगे बढ़ती हुईं, लगभग तुरंत ही 100 खंजरों के सामने पहुंच गईं। मानो परवेज द्वारा निर्देशित हों और मानो किसी विशेष आध्यात्मिकता से युक्त हों, इन 3 रोशनियों के प्रकट होते ही 100 खंजर तेजी से अलग हो गए, 3 काली रेखाओं में बदल गए, जो नीचे से ऊपर से यहाँ तक कि उसके सामने से भी सीधे देव पर वार कर रही थीं। 3 बैंगनी स्वर्णस्तरीय हथियार और 100 उच्च श्रेणी के स्वर्णस्तरीय हथियार। कुल मूल्य लगभग 1 अरब है। संप्रदाय गुरु गुआन सचमुच धनी हैं। खंजरों को आते देख देव ने कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय वह सहजता से बोला। उसके सिर के ऊपर हजारों हथियार एकत्रित हो रहे थे, हर पल उसके काले कछुए पर बमबारी कर रहे थे। लेकिन यह काला कछुआ परवेज और दूसरों के सिरों को ढकने वाले प्रकाश अवरोध की तरह था। यह केवल कांप रहा था, टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इन चीजों से तुम इस संप्रदाय को मार सकते हो? देव का स्वर अचानक ठंडा हो गया। उसने अपनी हथेली घुमाई
और एक काली लंबी कृपाण प्रकट हुई। यह लंबी कृपाण एक उच्च श्रेणी का बैंगनी स्वर्णस्तरीय हथियार था, जो देव को एक निम्न श्रेणी के संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के हाथों से प्राप्त हुआ था, जिसे उसने लूजू के द्वार पर मार डाला था। जरा रुको और देखो कौन ज्यादा मजबूत है, तुम्हारे खंजर या मेरी कृपाण की रोशनी। स्टार एक्सट्रीम इंपीरियल स्वॉर्ड। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने दोनों हाथों से लंबी कृपाण पकड़ ली। उसके कपड़े हवा के साथ सीटी बजाते हुए अचानक उसके चेहरे पर बिखर गए, और इस क्षण उसके बाल भी पूरी तरह से लहरा गए। फुफकार। देव तेजी से आगे बढ़ा और एक कृपाण से वार करता हुआ नीचे गिरा। इसी क्षण एक आकाश को हिला देने वाली कृपाण की ज्योति फूट पड़ी। लगभग उसी क्षण जब वह प्रकट हुई, शून्य लोक में एक काली दरार उभर आई। यह केवल कृपाण की ज्योति का आभास था, वास्तविक वार नहीं। स्टार एक्सट्रीम इंपीरियल तलवार एक गुप्त कला थी जिसमें देव ने अपने पिछले जन्म में महारत हासिल की थी, और तलवार से चलाने पर यह सबसे शक्तिशाली होती थी। लेकिन देव एक बूढ़ा राक्षस जो लगभग 100 मिलियन वर्षों से जीवित था, उसने इन गुप्त कलाओं पर लंबे समय तक गहन शोध किया था। कृपाण के साथ भी वह स्टार एक्सट्रीम इंपीरियल तलवार की शक्ति को उजागर कर सकता था। गड़गड़ाहट। कृपाण की ज्योति नीचे गिरी, जिससे पूरा शून्य लोक हिल गया। परवेज को जो बात अविश्वसनीय लगी वह यह थी कि प्रकट होते ही वह विशाल कृपाण की ज्योति एक धमाके के साथ गायब हो गई, मानो देव की ड्रैगन शक्ति अपर्याप्त थी। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, उन्होंने एक बेहद तेज रोशनी देखी, मानो कोई तारा आगे बढ़ रहा हो। इस रोशनी में अनगिनत तारे फूट पड़े और सबकी नजरें भर गईं, मानो उस पल आसमान रात का आसमान बन गया हो और उनकी नजरें पूरी तरह से इन चमकते तारों से भर गई हों। यह कैसा ड्रैगन कौशल है? परवेज की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिल दहशत से भर गया। हालांकि कृपाण की रोशनी गायब हो गई, लेकिन वह उन तारों से एक अवर्णनीय रूप से आश्चर्यजनक दबाव महसूस कर सकता था। यह दबाव इतना जबरदस्त था कि इसने उसके दिल में संकट की भावना पैदा कर दी, जिससे परवेज और वहां मौजूद सभी लोगों के सिर में झुनझुनी होने लगी। जल्दी पीछे हटो! परवेज दहाड़ा और उसके पीछे खड़े लोग तुरंत तेजी से पीछे हट गए, आत्मा बल के प्रकाश अवरोध से घिर गए। खोलो! ठीक इसी क्षण देव की आंखें चमक उठीं और वह अचानक बोल पड़ा। धमाका! इस क्षण वे तारे परवेज द्वारा भेजे गए खंजर ड्रैगन से टकराए। सबसे पहले संपर्क देव के सामने से आ रहा था। भनभनाहट। एक भिनभिनाहट सी हुई। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, कोई भयानक गड़गड़ाहट नहीं हुई। दोनों पक्षों के बीच संपर्क हुआ, जिससे उस क्षेत्र में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। एक पल के लिए एक पिन गिरने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो ये तारे बिना किसी वास्तविक संपर्क या टक्कर के बस खंजरों को छूकर निकल गए हों। परवेज ने गहरी भौहें सिकोड़ लीं, संपर्क के केंद्र को घूरते हुए। अगले ही पल उसके चेहरे पर जोर से झुर्रियां पड़ी और उसका रंग एकदम बदल गया। उसने उन तारों को तेजी से खंजरों के आर पार जाते देखा, और तारों के गुजर जाने के बाद वह खंजर ड्रैगन, एक निम्न श्रेणी के बैंगनी सोने के खंजर के नेतृत्व में और 33 खंजरों से बना हुआ, वास्तव में शून्य में बदल गया। क्या यह नामुमकिन है? परवेज को यकीन नहीं हो रहा था। ये 33 उच्च श्रेणी के सुनहरे खंजर थे और उनके आगे एक बैंगनी सुनहरा खंजर चल रहा था। अपनी पूरी शक्ति से वह ड्रैगन देवलोक के अंतिम चरण के साधक को भी बुरी तरह घायल कर सकता था। लेकिन देव के साथ पलक झपकते ही वे शून्य लोक में बदल गए। वे स्वर्ण श्रेणी के हथियार थे, बैंगनी सुनहरे लोक के हथियार।
ऐसे हथियार उनकी तीक्ष्णता की तो बात ही छोड़िए, उनकी कठोरता ही उन्हें नष्ट करना मुश्किल बना देती थी। उन्हें शीर्ष कलाकृति परिशोध को द्वारा परिष्कृत किया जाता था। उन्हें इतनी आसानी से नष्ट करने के लिए कम से कम ड्रैगन संप्रभु लोक में होना जरूरी था। लेकिन देव तो ड्रैगन संप्रभु लोक में था ही नहीं। यह कौन सा ड्रैगन कौशल है? परवेज तो दहाड़ना भी चाहता था। इतने सारे खंजर शून्य लोक में बदल गए, करोड़ों का नुकसान। देव की ताकत देखकर वह हैरान था, लेकिन उसका दिल भी धड़क रहा था। वापस आओ। उसी समय परवेज ने हाथ हिलाया और खंजरों से बने बाकी 2 लंबे ड्रैगन तुरंत दहाड़ते हुए वापस आ गए। क्या दर्द हो रहा है? देव की आंखें चमक उठीं और उसने हल्के से कहा, बाहर फेंकी गई चीजें, क्या तुम अब भी उन्हें वापस लेना चाहते हो? फुसफुसाओ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने हाथ हिलाया और अनगिनत तारे सचमुच 2 हिस्सों में बंट गए और सीधे बचे हुए 2 लंबे खंजर वाले ड्रैगन को घेर लिया। दफा हो जाओ। परवेज की आंखें चौड़ी हो गईं और वह आखिरकार दहाड़ा, सुबलियाओ, ये इस संप्रदाय की चीजें हैं, इन्हें चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या हो? देव अचानक अपने हाथ हिलाते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। अनगिनत तारों ने परवेज का इन खंजरों से सीधा संबंध तोड़ दिया। देव ने बाकी खंजरों को नष्ट नहीं किया, बल्कि कनेक्शन तोड़कर उसने उन्हें तुरंत अपनी अंतरिक्षीय अंगूठी में डाल दिया। इन खंजरों की कीमत 50 करोड़ से भी ज्यादा सोने के सिक्कों के बराबर थी। इन्हें नष्ट करना बहुत बड़ी बात होगी। जहां तक तीसरे दर्जे के संप्रदाय के सबसे अमीर संप्रदाय गुरु की बात है,